पंजाब में 20 अरब रुपए का एक बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। जितने भी आपको पंजाब में फ्रॉड मिलेंगे, सबसे बड़ा फ्रॉड हुआ है रिकॉर्ड। जनूबी पंजाब के हजारों खानदान आज भी इस सवाल के जवाब के मुंतजिर हैं कि आखिर इनके बरसों की कमाई, जेवरात, जमीनें, हत्ता के मवेशी और घर तक बेचकर जो सरमाया एक महफूज सरमायाकारी में लगाया, वो सब कहां गया। उन लोगों का जुर्म सिर्फ इतना था, कोई कैसे ट्रैप में फंस गया, ऐसे जाल में फंस गया जिसकी मंसूबाबंदी इतनी बारीक बीनी से की गई थी कि पढ़े लिखे लोग भी धोखा खा गए। सरमायाकारी के नाम पर लालच की ऐसी चमक दिखाई गई कि लोगों ने अपनी अकल समेट कर एक तरफ रख दी और जो देखा वो सिर्फ मुनाफे के ख्वाब थे। ये फ्रॉड कोई आम सा स्कैंडल नहीं, बल्कि पूरे जनूबी पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा ऑनलाइन फाइनेंशियल एक मालियाती स्कैंडल है, जिसमें तकरीबन 20 अरब रुपए हत्या लिए गए। इस स्कैंडल की मंसूबाबंदी में खास बात पता है क्या थी? इसमें मुकम्मल तौर पर कानूनी हैसियत जाहिर करने के लिए ऐसी कंपनीज को इस्तेमाल किया गया जो SECP सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान में बाकायदा रजिस्टर्ड थी। समिट एक्स ट्रेड और समिट फॉरेक्स ट्रेड और समिट AS ट्रेड जैसी नामों के साथ ये कंपनियां वजूद में आई। लोगों को बताया गया ये कंपनियां SACP से रजिस्टर्ड है तो उन पर मुकम्मल एतबार किया जा सकता है, और यही सबसे खतरनाक पहलू था, क्योंकि लोग यही समझ बैठे कि अब तो हुकूमत की गारंटी है, धोखा मुमकिन ही नहीं है। फ्रॉड का तरीकाकार बहुत शातिराना था। 30 से 35% माहाना प्रॉफिट का लालच देकर ये सादा लोगों को ट्रैप करना शुरू कर दिया, और शुरू में कुछ अफराद को प्रॉफिट भी दिया गया ताकि ट्रस्ट बिल्ड हो। फिर उनसे यह कहा गया कि आप मजीद लोगों को लाएं, रेफर करें और ज्यादा कमाएं। यूं ये पूरा धंधा एक रेफरल नेटवर्क की शक्ल इख्तियार कर गया, जिसमें साउथ पंजाब के बड़े शहरों से लेकर छोटे कस्बों तक हजारों अफराद शामिल हो गए। हर इलाके में नुमाइंदे, दफातर, हत्ता के खवातीन रिसेप्शनिस्ट तक भर्ती की गई ताकि फ्रॉड को एक मोतबर कारोबार का रूप दिया जा सके। इस स्कैंडल के मरकजी किरदार अब्दुल हाई और उसका एक साथी HR मैनेजर रजा थे। अब्दुल हाई जो कंपनी का CEO था और 1 साल तक फरार रहा, और हाल ही में लिया के एक निजी इवेंट के दौरान उसको गिरफ्तार किया गया। रजा को भी साथ में गिरफ्तार किया गया, जबकि अब्दुल हाई का एक और साथी ताहाल जो है मफरूर है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं और उसका नाम ECL में भी डाल दिया गया है। इस पूरे मंसूबे में AI जनरेटेड वीडियोस, जाली इंटरव्यूज और व्हाट्सएप ग्रुप शामिल किए गए, इस्तेमाल किए गए। मुख्तलिफ इलाकों के बाअसर शख्सियात, उलमा और मकामी लीडर्स को बतौर ब्रांड एम्बेसडर इस्तेमाल किया गया, और जहां तक कि कुछ लोगों को ना कीमती गाड़ियां देकर आवाम में ट्रस्ट बिल्ड किया गया। मुतासिरीन में अक्सरियत वो अफराद थे जिन्होंने अपनी जिंदगी की जमा पूंजी तक दांव पर लगा दी, और अब उनके पास सवालात हैं लेकिन जवाब देने वाला कोई भी नहीं है। यह स्कैंडल ना सिर्फ पाकिस्तान के मालियाती निजाम पर सवालिया निशान है, बल्कि एक वार्निंग भी है कि जाली एतमाद, कानूनी दिखावे और गैर मामूली प्रॉफिट की लालच में आकर अगर हम अपनी आंखें बंद कर दें तो सिर्फ पैसा नहीं, इज्जत, एतमाद और मुस्तकबिल सब कुछ दांव पर लग जाता है। आवाम को चाहिए कि किसी भी मालियाती सरमायाकारी से कबल मुकम्मल रिसर्च करें। रेगुलरिटी अदारों की सिर्फ रजिस्ट्रेशन गारंटी ना समझें, और अगर कोई स्कीम गैर मामूली प्रॉफिट की बात करे तो शायद ये सब कुछ समझ लें कि ये स्कीम जो है, ये इदारा जो है, सब कुछ आपसे छीनने के लिए आया है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और हाँ, अगर आप भी कोई ऐसा काम करना चाहते हैं जिसमें आपसे कहा जाए कि आप इन्वेस्टमेंट करो या इन्वेस्टमेंट हमें दो, हम कमा के आपको देखें, आपको देंगे, कानों को हाथ लगाएं, खुद मेहनत करें और अपने पांव पे खड़े होकर अपनी जात के लिए कमाएं। कोई भी आपके बच्चों का मुस्तकबिल सेव नहीं देखना चाहता। हर बंदा आपको लूटने पे तुला हुआ है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।